बीएड का आज का टॉपिक है पेपर नंबर फर्स्ट का है वृद्धि और विकास में अंतर या फिर वृद्धि तथा विकास में अंतर। अब इसमें इसका डेफिनेशन होगा। प्रायः यह देखा गया है कि वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। दोनों शब्दों के अर्थ, प्रयोग, सिद्धांतों, प्रकृति आदि में कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई देता है। इन अंतरों का अध्ययन करना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला है अर्थ में अंतर। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। दूसरा नंबर है वृद्धि और विकास की निरंतरता में अंतर। वृद्धि लगातार नहीं होती रहती और ना ही यह जीवन भर चलती है। एक विशेष आयु सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है या धीमी हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया में निरंतरता रहती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती ही रहती है, चाहे इसकी गति कैसी भी रहे। अतः विकास की प्रक्रिया कभी थमती नहीं। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आयु भर होते ही रहते हैं। तीसरा नंबर है वृद्धि तथा विकास में संबंध। वृद्धि और विकास को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ इसकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। शारीरिक रूप में कई लोग विकसित नहीं होते या वृद्धि पक्ष दुर्बल रह जाता है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में समृद्ध होते हैं, जैसे बौद्धिक पक्ष, सामाजिक पक्ष या संवेगात्मक पक्ष। दूसरे शब्दों में विकास का पक्ष हावी हो जाता है। इसी प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाते हैं तो विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। चौथा नंबर है विस्तृत और संकीर्ण शब्द। वृद्धि शब्द संकीर्ण माना गया है, जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। विकास शब्द में वृद्धि शब्द को भी शामिल किया जाता है, अर्थात विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी शामिल होता है। विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व वृद्धि भी है। और पांचवा नंबर है परिणात्मक और गुणात्मक। वृद्धि परिणात्मक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। और छठा नंबर है वृद्धि और विकास को मापना। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में परिवर्तनों से होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन है, बल्कि असंभव है। इन्हें मापने के लिए ऐसा कोई तरीका विकसित नहीं हुआ। विकास के परिवर्तनों को तो केवल देखा या महसूस ही किया जाता है। और वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है? देखिए, वृद्धि और विकास के बीच में अर्थ का अंतर है, निरंतरता का अंतर है, संबंध का अंतर है, विस्तृत और संकीर्णता का अंतर है, परिणात्मक और गुणात्मकता का अंतर है, वृद्धि और विकास का मापने का भी अंतर है।